क्या बात है, परेशान लग रही हो? अरे खुर्रम, तुम कब आए? बैठो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। माम, इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ खुर्रम, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती तुम ये प्रोजेक्ट? यू आर केपेबल इनफ टू डू दैट। देन व्हाई? एक्चुअली खुर्रम, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज्ड? मैं समझा नहीं, तो मुझे क्लियरली बताओ। एक्चुअली खुर्रम, मेरे घर का एक मसला चल रहा है और मेरी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। इस वजह से मैं काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो माँ, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट क्विट नहीं करने दूंगा। ये इसमें तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम समझ रही हो ना? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं जिन हालात से गुजर रही हूँ मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगी। और मैं ये भी नहीं चाहती कि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला जाए, क्योंकि सर की इस प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं एक्चुअली तुम्हें एजाज भाई की वजह से कह रहा हूँ। उनको तुम पे बहुत भरोसा है और उनको लगता है तुमसे बेहतर ये प्रोजेक्ट कोई नहीं कर सकता। यही बात मुझे और परेशान कर रही है, क्योंकि मैं खुद को काम के लिए नहीं तैयार कर पा रही। प्लीज तुम मेरी मदद करो, मैं खुद सर से बात करूंगी। तुम इस प्रोजेक्ट को हेड करो। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ सारा काम करवा दूंगा और एजाज भाई को भी बुरा नहीं लगेगा। तभी मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हें खुद असिस्ट करूंगी। बट प्लीज मेरी हेल्प कर दो, बहुत परेशान हूँ। क्या बात है महमूद, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? जी शिजा बाजी, तबीयत ठीक है। इतनी उदास क्यों लग रही हो? सब खैरियत तो है? शिजा बाजी, मुझे हसन की बहुत फिक्र हो रही है। आपको पता है उनकी तबीयत बहुत खराब है और कल तो आवाज भी नहीं निकल रही। महमूद, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस मौसमी बुखार है और कुछ गला खराब है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तुम इतनी फिक्र मत करो। नहीं शिजा बाजी, जब तक मैं हसन को देख नहीं लूंगी मुझे सब्र नहीं आएगा। हौसला रखो। तुम अगर इतनी परेशान होकर हसन को फोन करोगी तो वो और भी परेशान हो जाएगा। और तुम चाहती हो कि हसन तुमसे इतना दूर रहकर परेशान हो? नहीं शिजा बाजी, मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो, लेकिन आपको पता है मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मेरा किसी चीज में दिल भी नहीं लग रहा। बस ऐसा हो जाए कुछ कि मेरे पर लग जाए, मैं अपने हसन के पास उड़ के चली जाऊं। महानूर, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। शाबाश, तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो। चलो जाओ, शाबाश, फ्रेश हो जाओ, अच्छी से तैयार हो जाओ। मैं आती हूँ, फ्रेश हो। बहुत सादा है, बहुत मासूम। हसन और ये दोनों कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे। सारी जिंदगी गुजर गई इस औलाद के मसलों को निपटाते निपटाते, लेकिन अब भी कोई ना कोई मसला सर उठाए खड़ा ही रहता। न जाने कब सुकून की घड़ियां नसीब होंगी मुझे। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। अम्मा, अम्मा, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ है मुझे बताओ। अरे हर किसी को मैं ही मिलती हूँ बातें सुनाने के लिए क्या? मैं वैसे इतनी परेशान हो रही कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। कहीं रब्बो कुछ कह ही ना डाले, क्योंकि वो कहे बगैर बात नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम अम्मा। आपा किसी की सुनती कहाँ है? और तैयबा, वो तो हम सबसे वैसे ही बहुत चिढ़ती है। भाई अम्मा, तुम आपा से कहो ना कि अपने घर वापस चली जाए। वो यहाँ क्यों आई है? हम तो पहले से ही इतने परेशान हैं। सही कह रही है तू। अगर तैयबा का दिमाग खराब हो गया
नप्पो के साथ साथ वो हमें भी कितना जलील करेगी, ये तू भी अच्छी तरह से जानती और मैं भी। तो फिर तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? ऐसे बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। अरे सोचने देगी तो कुछ करूंगी ना, तू चुप रहेगी तो कुछ सोचूंगी। अल्लाह बख्श, ये सारे मसले मसाइल यार तू खुद देख ले। तुझे पता है ना कि मैं अभी बाहर नहीं निकल सकता हूँ। मैं बाद में बात करता हूँ तेरे से। ओके। हाँ कौन? आ जाओ। साहब ये खाना लेकर आए। रखो। ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा? हाजरा नाम है। ये बताओ तुम्हारे अलावा और कितने मुलाजिम हैं इस घर में? 4। अच्छा, औरतें कितनी काम करती हैं इस घर में? बस मैं ही हूँ, बाकी सब बाहर के काम करने के लिए मर्द हैं। अच्छा, तो फिर कल रात में मेरे कमरे के बाहर कौन आया था? पता नहीं, आपके कमरे के पास तो कोई आता ही नहीं है साहब। आप किस वक्त की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। याद करो, कहीं तुम ही तो नहीं थी? नहीं नहीं साहब, मैं नहीं। मैं कैसे? मैं नहीं आई है। अच्छा ठीक है, जाओ। पहली बार एजाज भाई ने मेरे साथ इस तरह बिहेव किया है। उनका रवैया ठीक नहीं था। माना के प्रोजेक्ट की वजह से टेंस थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने खुद इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से निकाला है। इतने टाइम से मैं इस पर मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अब मैं भी इस प्रोजेक्ट की नाकामी की वजह जान के रहूं। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है, वरना मेरी तरफ से इस प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आइडियाज किसी ने चुरा लिए और उन्हें मजीद अच्छा करके आगे पेश कर दिया। जो भी है, इसका सुराग लगाना पड़ेगा। मेरी मेहनत और काबिलियत पर धब्बा लगा है, इससे मेरा करियर मुतासिर हुआ है, मेरा नाम खराब हुआ है। वजह तो अब मैं पता करके ही रहूंगा, किसी भी कीमत पर। नीलो, क्या हो गया? क्या सोच रही है? अम्मा, मैं ना ये सोच रही थी कि हारून तो जेल में है और मैं उनके बगैर यहाँ कैसे रह रही हूँ। अम्मा, मुझे ना हारून की बहुत ही याद आ रही है। तुम्हें पता है अम्मा, जब हारून यहाँ पे थे ना तो मेरे लिए कितने मजे मजे के खाने लेके आते थे। बर्गर, जलेबी, बिरयानी, सब चीजें मैंने कितने मजे मजे से खाई है वो सारी चीजें। लेकिन अब हारून जेल में है। अम्मा, मुझे हारून की बहुत ही याद आ रही है। वो कब आएंगे? अम्मा, मेरा दिल ना बहुत परेशान हो रहा है। अरे मेरी बच्ची, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देख, तू ना नमाज पढ़, दुआ कर अपने मियाँ के लिए कि वो जल्दी से घर आ जाए। और रह गया जलेबियों का मसला, तो वो मैं मंगवा दूंगी तुझे। और तुझे जो खाना हुआ करे ना, मुझसे कह दिया कर, मैं मंगवा दूंगी। बस तू दुआ किया कर अब। हाँ अम्मा, ये बात तो ठीक कह रही हो तुम, लेकिन देखो ना, ये भी कोई जिंदगी है। वहाँ हारून जेल में है और मैं उनके बगैर यहाँ पे रह रही हूँ। अम्मा, हारून जेल से कब छूट के आएंगे? क्या वो सारी उम्र जेल में ही रहेंगे? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है? वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। बस तू, मैंने कहा है ना कि दुआ कर, नमाज पढ़, कि वो जल्दी आ जाएगा। फिर तो जलेबियां भी आएंगी। हाय हाय, वो मैं मंगा दूंगी। हाँ।
ये एजाज को क्या होता जा रहा है? इनका रवैया मेरे साथ खराब होता जा रहा है। एजाज ने कभी मेरी इस तरह इंसल्ट नहीं की। कहीं ये सब कुछ माहम की वजह से तो? तैयबा, कहीं ये माहम तेरी छुट्टी ना करवा दे। हर वक्त एजाज सिर्फ इसी का नाम लेते नजर आते हैं। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। होश के नाखून ले तैयबा, होश के। ऐसा ना हो कि तू यहाँ आराम से बैठी रहे और माहम तेरा पत्ता ही काट दे। हाँ तैयबा, बिल्कुल ठीक सोच रही है तू। यही मामला है, तेरे खिलाफ चाल बनाया जा रहा है। अब तुझे होशियारी और समझदारी से काम लेना होगा। मर्द जात का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं। जहां ज्यादा अच्छी लड़की देखी, भंवरों की तरह इसके पीछे मंडलाने लगे। और एजाज जैसे अमीर और रंगीन मिजाज लोगों का तो यही तरीका है। तैयबा, अकल कर, वरना ये जॉब हाथ से चली गई तो तू क्या करेगी? कैसे हैं आप हसन? तबीयत कैसी है आपकी? दवाई तो टाइम पर खा रहे हैं ना आप? क्या बुखार है? और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। हसन, आप बहुत लापरवाही करते हैं दवाई खाने में। मुझे कुछ नहीं पता हसन, बस आप वापस आ जाएं। आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? नहीं हसन, मैं बिल्कुल नहीं रो रही और मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि आप और बीमार हो जाएं। नहीं हसन, ऐसा बिल्कुल मत करना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रोती, मैं आपसे वादा करती हूँ। नीलो, मेरी बच्ची कितनी परेशान है। आज से पहले कभी नहीं देखा मैंने इसको इतना उदास। इस बार तो इसकी आंखें इसका दर्द बयान कर रही हैं। मेरी एक बच्ची का शौहर उसके पास है, लेकिन इसके सर पर सौतन बैठी है और दूसरी का शौहर जेल में है और वो उसके आने का इंतजार कर रही है। मेरी औलाद का ये दर्द सिर्फ मेरी गलतियों की सजा है। किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान जो गुनाह या किसी के साथ बुरा करता है ना, तो अल्लाह इसको इस दुनिया में ही दिखा देता है। और शायद मेरे साथ भी यही हो रहा। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी माजी की गलतियों को माफ फरमा। मुझसे औलाद का दर्द देखा नहीं जा रहा। या अल्लाह तू रहम कर, माफ कर दे तू मुझे, माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मिसेस कुरैशी आप? बिल्कुल, मैं आप ही के काम के बारे में सोच रही थी। जी, अच्छा किया आपने मुझे कॉल कर लिया। अरे थैंक यू सो मच, आप भी बहुत ग्रेसफुल है। जी बिल्कुल, मुझे याद है। फिर कब प्लान कर रही है सेमिनार का? बिल्कुल सही, मैं आ जाऊंगी, जरूर आऊंगी। ओ अच्छा, कब हुआ? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नहीं मिसेस कुरैशी, मेरा आना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, कुछ गेस्ट आए हैं, पॉसिबल नहीं होगा मेरा निकलना। मिसेस कुरैशी, अगर आम दिन होते तो मैं जरूर आ जाती, कोई इशू नहीं था। लेकिन इजाज के कोई गेस्ट आए हुए तो घर को अकेले छोड़ते हुए निकलना मुमकिन नहीं है। जी नहीं, वो आप उसकी फिक्र मत करें, मैंने सारी तैयारी की हुई है सेमिनार की। ठीक है, बस ये सब काम एकदम से इकट्ठे ही आ जाते हैं। अच्छा, आपकी फ्लाइट कब की है वो मुझे जरा डिटेल्स जो है ना ईमेल कर दीजिएगा। नहीं, आपकी तो प्रॉब्लम्स वैसे भी जेन्युइन है। नो, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है,
फिर इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या मुसीबत है? ए नीलो, ए नीलो, नीलो, ये तू किसको फोन कर रही है? भाई अम्मा, तुम्हें भी ना थोड़ा सा सब्र नहीं है? देख नहीं रही हो मैं फोन मिला रही थी। अरे यही तो पूछ रही हूँ तुझसे कि किसको फोन कर रही है? ऐसा कौन बैठा है जिसे तू फोन कर रही है? एक सवाल ही तो पूछा, गुस्सा करने लग गई। अम्मा, मैं किसको फोन मिलाऊंगी? राजा भाई को फोन मिला रही थी और किसको मिलाऊंगी, लेकिन पता नहीं उनका तो नंबर ही बंद जा रहा है। अरे तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई? दोबारा से कर ले, वो कौन सा कहीं भागा चला जा रहा है। लेकिन उससे पहले ना जरा मेरी नब्बो से बात करवा, चल फोन कर। अम्मा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितनी परेशान हूँ और तुम्हें नब्बो आपा की पड़ गई? मैं नहीं मिला रही उनको फोन। क्या मुसीबत है भाई? अरे तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे एक फोन मिलाने को ही तो कहा है, वक्त ऐसी खामा खामे गुस्सा करने लग गई। अरे नील, अरे नब्बो का नंबर तो मिला देती, मैं ही कर लूं। मुदस्सिर, मुझे तुम सारा मसला जरा शुरू से बताओ, क्या हुआ क्या था? इतना बड़ा मसला था नहीं यार एजाज, एक छोटी सी गलती की वजह से ये मसला इतना बड़ा बन गया। वरना तुम तो जानते हो गांव में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। हाँ, मैंने सुना है ऐसे वाकयात के बारे में। अगर पहली बार ऐसे शख्स से बराह रास्त मुलाकात हो रही है जो इस वाकये का हिस्सा है। वैसे मुदस्सिर, ये मसला स्टार्ट कैसे हुआ था? मसला कुछ यूं है एजाज कि जहां हमारी जमीनें खत्म होती है वहां से मलकों की जमीनें शुरू हो जाती हैं और वहां पानी के तनाजे पे ये झगड़ा शुरू हुआ। मामला खराब ही यहीं से हुआ एजाज कि मेरे बंदे ने उस बंदे पर फायर खोल दिया और वो ये नहीं जानता था कि वो बंदा जो मरने वाला शख्स है वो मलकों का दामाद है। क्या? नसर, ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उस पागल को मना भी किया था कि देखो, डराना धमकाना लेकिन किसी की जान मत लेना, और उसने एक बंदे की जान ले ली। अब उसकी गलती की सजा हम सब भुगत। ये तो बहुत संगीन मसला है। किसी इंसान की जान लेना कोई मामूली बात नहीं है। किसी इंसान की जान लेने का मतलब है पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर। और ऐसे भी मुदस्सिर वो लोग ताल्लुकात रखते होंगे, वो लोग तुम्हें किसी सूरत में भी माफ नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में तुम्हारे बंदे की तो जमानत नहीं होती। मैं भी इसीलिए परेशान हुए एजाज, वरना ये जमीन जायदाद के झगड़े तो हमारे लिए आम सी बात है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझसे जो कोशिश हो सकी मैं जरूर करूं। बेहतर यही होगा कि हम अदालत से रुजू करें, जल्द से जल्द इस फैसले का रिजल्ट आ जाए। हाँ यार, अल्लाह करे ऐसा हो जाए ताकि मैं इस नजरबंदी की जिंदगी से छुटकारा पा सकूं। होपफुली।